नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव श्री हनुमान जी के प्रतिरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, मनुष्य जीवन में विषमता, व्याधि, उपाधि, भोग विलास के अतिरेक के कारण धर्म शिथिल हो जाता है। तब परमात्मा उस संतुलन को बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं संत रूप से जन्म लेता है, प्रकट होता है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी पूज्य श्री देवराहा बाबा के रूप में, तो कभी नीम करौली बाबा के रूप में, तो कभी अक्कलकोट स्वामी समर्थ के रूप में, तो कभी तैलंग स्वामी के रूप में, तो कभी श्यामा चरण लहड़ी के रूप में, या कभी युग पुरुष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के रूप में इस धरा पर जन्म लेता है। अर्थात पतन होते हुए मानव समुदाय के बीच एक मानव अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त करके सबको जीवन का सच्चा मूल्य दिखाता है। मित्रों, जीवन में कभी भी हताश, निराश एवं परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। हर पल को आनंद से जीने की चाह होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने प्रयास के द्वारा जो कुछ भी करता है वह सब माया है, और बिना प्रयास के जो होता है वह परम तत्व की कृपा है, वह उस परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की कृपा है। जिस दिन आपको यह निश्चय हो जाए कि मेरे करने से कुछ नहीं होता, उस क्षण आपके अंतर में जो भाव उठते हैं वही प्रार्थना है। फिर चाहे आप राम का नाम लो या कृष्ण का, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब नाम उसी के हैं, सब नाम उसी परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के हैं। नाम लो या न लो, जब आप मस्तक नवाओगे वह सिर्फ उनके चरणों में ही शरणागति पाएगा, और बाद में आप जहां बैठे होंगे वहां तीर्थ बन जाता है। आप जीवन में जब भी हताश हो, परेशान हो, निराश हो, उस समय बाबा से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, जहां मैं हूं वहां ठगों के सिवा मेरे शरीर में और कुछ भी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब ठग बैठे हैं। मैं आपको कैसे कहूं कि आप आओ? किस मुंह से मैं अपनी पात्रता को सिद्ध कर सकूं? आपकी करुणा पर मुझे भरोसा है। योग्यता मेरी कुछ नहीं है, मैं सब तरह से अयोग्य हूं। न तो ज्ञान है न तो ध्यान है, ये सब चोर हैं। मेरे अंदर मेरी पीड़ा को देखो, मेरी पात्रता की ओर मत देखो। मैं केवल विनती कर सकता हूं कि मैं दास हूं, अधीन हूं, अच्छा हूं या बुरा, जैसा भी हूं मैं आपका हूं। मेरे में संयम नहीं है, साधना नहीं है, तीर्थ व्रत दान नहीं है। माँ के भरोसे जैसे छोटा बच्चा होता है, वैसे ही आपके भरोसे मैं बैठा हूं। आप ही कुछ करो। बच्चा कितनी भी गलती करे तो माँ उसको माफ कर देती है, क्योंकि वह बच्चे को प्रेम करती है। इसीलिए हे बाबा, मेरे पर दया करो। आप स्रोत हो, आप में से हम आए हैं। हमसे बहुत भूल हुई है, ये हम स्वीकार करते हैं। ये हमारी अरज है। मैं जानता हूँ आपकी महिमा अपरंपार है। एक छोटी सी चिंगारी अगर मेरे अंतर में पड़ जाए तो मेरा सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा। मेरी अनंत जन्म में हुई भूल अर्थात पाप जलकर खाक हो जाएंगे। ऐसी कृपा की एक छोटी सी चिंगारी मेरे ऊपर डालने की कृपा करें बाबा। और इस तरह प्रार्थना करते हुए एक बार आप अपना अहंकार छोड़कर स्वयं को दर्पण में देखो, तो वही परम तत्व दिखाई देगा। आंख बंद करके अंतर में देखोगे तो वही दिखाई देगा। एक बार अहंकार दूर होने के बाद उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा बन जाती है। एक बार अहंकार दूर हो तो
जीवन आपका पावन हो जाता है। मित्रों, यदि आप इस तरह से बाबा के छाया चित्र के सामने बैठकर या श्री हनुमान जी के चित्र के सामने बैठकर यदि अपनी करुणामयी आवाज़ से अपनी कठिनाइयों को, अपनी परेशानियों को, अपनी हताशा एवं निराशा को प्रार्थना के रूप में बाबा के समक्ष प्रेषित करते हैं तो बाबा तत्काल ही आपको समाधान देते हैं। बाबा बहुत ही दयालु हैं, बाबा बहुत ही कृपालु हैं, बाबा स्वयं जगदीश्वर हैं। बाबा ने भक्तों को राम रूप में दर्शन दिए हैं, बाबा ने भक्तों को कृष्ण रूप में दर्शन दिए हैं। बाबा असीम शक्तियों के स्वामी हैं। और मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रूप में लिखा है। क्या? सुनी मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। तो करहूँ सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जब बहुत सारे मुनिश्रेष्ठ प्रभु श्री राम जी से पूछते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, तो स्वयं भगवान श्री राम अपने मुखारविंद से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे मुनियों, सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। हे मुनियों, मैं तुम्हें विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। जो मुझे निस्वार्थ भाव से भजता है तो मैं उसकी किस तरह से रक्षा करता हूँ, जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है। भगवान राम कहते हैं कि करहूँ सदा तिन कै रखवारी। मैं ऐसे भक्तों की रक्षा करता हूँ। और किस तरह से रक्षा करता हूँ? जिमि बालक राखई महतारी। जिस तरह से एक छोटे बालक को एक माँ रखती है, जब बच्चा रोता है माँ उसे गोद में उठा लेती है, माँ उसे स्तनपान कराती है और बच्चा चुप हो जाता है। और इसलिए मित्रों, बाबा पर भरोसा रखिए। बाबा सब जानने वाले हैं, बाबा सब जानते हैं। आप बाबा पर विश्वास रखते हुए बाबा से अपनी विनय प्रार्थना कीजिए। बाबा से कहिए, बाबा आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगे, आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। और अंत में यही कहना, क्या? बाबा जी हमारी सुध लेना, भुला मत देना, विनय तो से बार बार है, विनय तो से बार बार है। मित्रों, आशा करता हूँ आज का विशेषांक आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं और आशा करते हैं पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा, प्रभु श्री राम जी की कृपा आप सभी पर और आप सभी के परिवारीजनों पर बनी रहे। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।